आप सबों का एक बहुत प्यारा सा टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, तो मोशन इन अ प्लेन जो है वो आप लोगों को पता होगा, इसका नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये जो मोशन होने वाला है वो किसी एक प्लेन पे होने वाला है। और प्लेन में आप लोग जानते हैं कि टू एक्सिस कवर्ड होते हैं, तो इसीलिए हम लोग जो मोशन इन ए प्लेन है उसको हम लोग टू डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मोशन इन ए प्लेन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। ठीक है, इसमें मेरे दो एक्सिस हम लोग क्या करेंगे, टच होगा, दो एक्सिस हम लोग क्या करेंगे, कवर करेगा बॉडी, कोई भी बॉडी जो मोशन करेगा वो दो एक्सिस को कवर करेगा। ठीक है, आइए ये जो मोशन इन ए प्लेन चैप्टर है, इस मोशन इन ए प्लेन चैप्टर में हम लोग को स्टडी क्या क्या करना है उसके बारे में पहले जानते हैं कि एक्चुअली हम लोग को किन किन टॉपिकों पर ज़्यादा ध्यान देंगे जो मेरे टॉपिक बहुत आसान बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपका एक मैथमेटिकल टर्म है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, और वो कॉन्सेप्ट्स का नाम है स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर जो कॉन्सेप्ट्स है, इस कॉन्सेप्ट्स को हम लोग को सबसे पहले क्या करना है और सीखना है। और इसमें जो वेक्टर एडिशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है यही हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो हम लोग देखेंगे स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर में जो चैप्टर हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम लोग क्या क्या करें पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स को जानेंगे। स्केलर एंड वेक्टर में जो है वेक्टर एडिशन में यूज होने वाले कुछ टर्म्स हैं, वो सभी टर्म्स को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। जैसा ही टर्म मेरा डिफाइन हो जाएगा उसके बाद जो है हम लोग इसमें से एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम एडिशन देखते हैं, जो वेक्टर एडिशन देखते हैं, तो वेक्टर एडिशन जो होता है वो तीन तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग दो वेक्टर को अगर ऐड करना रहेगा तो दो वेक्टर को ऐड करने के लिए हम लोग दो लॉ को यूज़ करेंगे। एक को बोलेंगे ट्रायंगल लॉ, दूसरा को बोलेंगे पैरेललोग्राम लॉ। दो वेक्टर से अगर अधिक वेक्टर आता है तो उस वेक्टर को ऐड करने के लिए हम लोग पॉलीगॉन लॉ का यूज़ करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट प्राप्त करेंगे। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना, हम लोग को कोई भी जैसे ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम हम लोग को ज़्यादातर यही वाला मिलने वाला है इस चैप्टर में। तो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ को पढ़ने के दौरान हम लोग बताएंगे, उसमें कुछ फॉर्मूलाज आएंगे और दोनों का फॉर्मूला का जो रिजल्टेंट फॉर्मूला आने वाला है, रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा उसका अगर दो वेक्टर को ऐड करते हैं, मान लेते हैं एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर बी है, ये दोनों को ऐड करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा, अंडर रूट a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, तो ये एडिशन हो गया। एडिशन जैसा ही मेरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। और मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो दो तरह से पढ़ने वाले हैं। एक रहेगा तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट, दूसरा रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और स्केलर प्रोडक्ट का जो मेनली जो फॉर्मूला आने वाला है जो हम लोग को यूज़ करेंगे वो a.b = ab cos थीटा n क्या पाएगा, यूनिट वेक्टर है एन कैप। ठीक है, दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है उसको हम लोग a क्रॉस b, इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a क्रॉस b = ab sin थीटा एन कैप आ जाएगा। एन कैप तुम्हारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो जैसा ही मेरा स्केलर वेक्टर क्या होगा, स्केलर वेक्टर जैसा ही मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मेरा मेन जो टॉपिक रहेगा मोशन इन अ प्लेन का, वो जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहते हैं, जब किसी वस्तु को हम लोग तिरछा फेंकते हैं, जैसे कि क्या हो गया पत्थर, तो पत्थर जो हम लोग फेंकते हैं तो क्या करते हैं उसमें आसमान में, जैसे हम लोग आम झाड़ने के लिए जाते थे। ठीक है, आम तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पत्थर लेते हैं, पत्थर से हम क्या करते हैं, आम को मारते हैं। ठीक है, तो ये जो पत्थर का जो मोशन है या फिर हम लोग क्या करते हैं खुला आसमान में क्या करते हैं, आप पत्थर को ऐसे करके फेंकते हैं, तो पत्थर का जो इमोशन है इस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, पत्थर का जो मोशन रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन रहेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं भाला, जैसे आप लोग को पता होगा नीरज चोपड़ा के बारे में, नीरज चोपड़ा अभी ही क्या किए हैं, गोल्ड मेडल प्राप्त किए हुए थे। तो नीरज चोपड़ा क्या करते थे, भाला फेंकते थे। भाला क्या रहता था, नॉर्मली जो भाला होता था वो हम लोग क्या करते थे, ऐसे करके देखे होंगे आप लोग, उसका वीडियो देखे होंगे, भाला फेंकता है ना तो उसका जो फेंकता है ऐसे करके हाथ भर, जैसे एक बार क्या किया उसको धक्का देके छोड़ दिया, तो भाला का जो ये मोशन रहेगा इसी मोशन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जब आप पढ़ोगे जिसमें आपका कुछ क्वेश्चंस एराइज हो सकता है कि सर हम उसमें उस भाला को जो फेंकेंगे तो भाला कितना दूर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बैठे बैठे कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका अगर इनिशियल वेलोसिटी हम लोग कुछ देख करके फेंक रहे हैं, जैसे मान लो उसको शुरुआती कुछ वेलोसिटी देख के फेंके तो एक कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना हाइट जाएगा, कितना दूर देर तक आसमान में उड़ता रहेगा। ठीक है ना, तो ये सभी टर्म को हम लोग क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, वो सारे फॉर्मूलाज को हम लोग क्या करेंगे इसमें डिराइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहेंगे, तो जब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, ऑब्लिकली क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो इसका जो पाथ है, इसका जो मोशन है, इसी मोशन को हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसी मोशन को हम लोग कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन जो रहेगा
जैसे किसी वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, थ्रो करेंगे, तो थ्रो करने के बाद ये जो तुम्हारा मोशन है, इस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। अच्छा, इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरा एक्स एक्सिस को भी कवर करेगा, वाई एक्सिस को भी, ये मतलब इस तुम्हारा एक्स एक्सिस में भी तुम्हारा ट्रेवल कर रहा है, वाई एक्सिस में भी तुम्हारा क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो है सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे इसका ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो इसका पाथ है, ये पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, तो पाथ को ही हम लोग ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसका जो रास्ता है इसी को हम लोग ट्रेजेक्ट्री कहेंगे। और ट्रेजेक्ट्री को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड करेंगे इसका ट्रेजेक्ट्री है किस रूप में, किस शेप का बनाता है, कि इसका शेप क्या है, इसका जो रास्ता का शेप है वो शेप क्या है। तो उसका शेप जो रहता है वो पाराबोलिक पाथ रहता है। ठीक है, उसका जो शेप रहेगा वो कैसा रहेगा, पाराबोलिक रहेगा। ठीक है, पाराबोला रहेगा। इसके बाद जो हम लोग उसको ट्रेजेक्ट्री निकालेंगे, ट्रेजेक्ट्री निकालने के बाद इसमें 3 कंडीशन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में 3 कंडीशन दिख रहा होगा। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि जब हम किसी वस्तु को फेंकें तो सबसे पहले फेंकते हैं तो कितना हाइट जाएगा। ठीक, मतलब कितना ऊंचा तक हम कितना स्पीड से फेंकें कि वो मैक्सिमम हाइट गेन कर सके। दूसरा क्या है, जैसे हम इसको फेंक दिए, अब इसको फेंकेंगे तो फेंकने के बाद ये जो मेरा पेन है इसको हम फेंक रहे हैं, तो फेंक रहे हैं तो कितना ऊंचा जाएगा, तो ये ऊंचा जाएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या किया, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो सुनो, जैसे हम इसको यहाँ से फेंकेंगे तो फेंकने के बाद ये हवा में कितना देर तक रहेगा, तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे कितना देर तक, जैसे मेरा हाथ से इस हाथ से छोटा इस हाथ तक आने में जो समय लेगा उसी समय को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। दूसरा क्या है कि इसमें सबसे ऊंचा कितना दूर तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, मतलब मेरा हाथ से छूटने आसमान में कितना देर तक वो रह रहा है उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। इसके बाद मैक्सिमम हाइट निकालना है। मैक्सिमम हाइट मतलब जब हम इसको फेंक दिए तो कितना दूर तक जाएगा, कितना हाइट जाएगा। ठीक है, और तीसरा इसमें आएगा कि जब हम फेंकते हैं तो दूर कितना जाएगा। ठीक है, तो दूर को हम लोग बोलते हैं रेंज बोलते हैं, हॉरिजेंटल रेंज बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ों को हम लोग क्या करना है, बारीकी से देखना है, बारीकी से इसको क्या करना है, हम लोग को स्टडी करना है। तो पहला हो जाएगा क्या, आपका ट्रेजेक्ट्री देखना है। दूसरा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितना देर तक वो हवा में रहेगा, इसका इक्वेशन निकलना है, इसका हम लोग को फॉर्मूला यूज़ करना और क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तीसरा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट, मतलब किसी वस्तु को फेंक दें तो कितना ऊंचा तक जा सकता है। चौथा आ जाएगा हॉरिजेंटल रेंज, कि कितना दूर जाएगा, हम किसी चीज़ को फेंक रहे हैं तो कितना दूरी तक वो ट्रैवल करेगा, तो वही तुम्हारा क्या जाएगा, हॉरिजेंटल रेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग क्या करें, पढ़ेंगे। तो आने के प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट कराएंगे, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हम लोग देखेंगे, जो आप लोग सुने होंगे कि सुने या फिर देखे होंगे कि मौत कुआं जो होता है, मौत कुआं में आप लोग देखे होंगे कि क्या करता है, बाइक देखना ऐसे से क्या करता है, घूमता है। तो मौत कुआं में जो मोशन है उस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है, जैसे आप देखें होंगे, जैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है वो क्या करता है, सूर्य के चारों पट्टे क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो इस मोशन को भी हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे, है ना। जैसे मान लेते हैं कि जैसे गर्ल्स लोग या फिर कहीं अगर देखते होंगे, गर्ल्स लोग खेलती है, एक खेल खेलती है, क्या करती है, जैसे सबको जैसे 25-30 लड़की रही, सब क्या की, चारों साइड से ऐसे ऐसे करके बैठ गई। ठीक है, एक एक करके बैठ गई, सब अपना क्या करती थी, अपना एक डस्टर रहता था हमारा टाइम में, तो डस्टर लेते थे, डस्टर ले करके और क्या करके पीछे लेकर के चलती थी, और किसी के पीछे रख करके फिर क्या करती थी, चारों साइड ऐसे ऐसे दौड़ती थी। तो उस लड़की का जो मोशन रहता था उस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड हम लोग देखेंगे, उसमें वेलोसिटी फाइंड करेंगे, उसमें एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, उसमें और सारे जैसे हो गए एंगुलर फ्रीक्वेंसी वगैरह समथिंग जितने सारे टर्म है वो सभी टर्म को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप सबों ने देखा कि फिजिक्स में जो हम लोग मोशन इन ए प्लेन है, जो एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है। ठीक है, एनसीईआरटी का ये चैप्टर 3 है। तो चैप्टर 3 का जो पार्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन कैसा है, तो 2 डायमेंशनल मोशन है। 2 डायमेंशनल मोशन कहने का मतलब है कि वो 2 एक्सिस को क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक है, अब इसमें से हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, पहला टॉपिक क्या होगा, स्केलर वेक्टर। स्केलर वेक्टर को क्या करेंगे, बहुत बेहतरीन से स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे ही कंप्लीट हो उसके बाद सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, और आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी इस चैप्टर को बेहतरीन रूप से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। मैं इस सभी टॉपिक्स को क्या करेंगे, डालते चलेंगे, जितना सारा टॉपिक रहेगा सब बारीकी से डालते चलेंगे।